में समर्पित हो गया है तो फिर उसी क्षण उसको धर्मात्मा मान लेना चाहिए, वो धर्मात्मा हो जाता है और मुझे प्राप्त हो जाता है। मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। तो ये बात भगवान ने सम्यक निश्चय, अगर पक्का निश्चय कर लिया जाए तो उसके लिए ये बात कही। और भगवान कहते हैं कि दुराचारी का वर्णन तो पहले कर ही दिया, और पीछे दुराचार करके, और अब जो 32वां श्लोक है इसमें भगवान भक्ति के 4 अधिकारियों की बात करते हैं। इसमें पाप योनि स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, कोई भी क्यों न, वो सब भगवान कहते हैं मेरे शरण हो जाता है तो फिर निसंदेह मेरे को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान है वो इस बात का निराकरण करते हैं कि कई लोग ये कहते हैं कि वेद पढ़ने के अधिकारी हैं वो शूद्र नहीं है, पापियों ने नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरी भक्ति के सभी अधिकारी। और यहां तक कहते हैं कि वास्तव में मैं नीच योनि वाले अगर कोई पुकारे या शूद्र स्त्रियां कोई भी पुकारे तो मैं उनका विशेष ख्याल रखता हूं। तो इसलिए चाहे हम कैसे भी हो, अगर आर्त होकर भगवान को पुकारे तो बड़े बड़े साधनों में इतनी शक्ति नहीं है कि जितनी आर्त भाव से पुकारने में शक्ति है। भगवान आर्त भाव से पुकारने वाले को उसकी उपेक्षा कभी नहीं कर सकते। जैसे माँ की उदाहरण दिया, माँ का उदाहरण दिया महाराज जी ने कि माँ तो अच्छे बेटे से भी प्यार करती है और एक बेटा है जो कुछ भी काम नहीं करता, और हो सकता है कि वो माँ की आज्ञा भी नहीं मानता, लेकिन फिर भी माँ ये विचार नहीं करती कि ये तो मेरी आज्ञा नहीं मानता, किसी अच्छे काम में भी नहीं लगा हुआ। वो तो उसके आर्त भाव से पुकारने को देख करके तुरंत ही उसको गोदी में उठा लेती है। इस तरह भगवान है खराब से खराब आचरण करने वाले, पापी से पापी व्यक्ति भी यदि आर्त होकर भगवान को पुकारे तो भगवान उन्हें अपनी गोद में ले लेते। इससे सिद्ध हुआ कि स्वयं भगवान की ओर लगने पर जब इस जन्म के पाप भी बाधा नहीं दे सकते तो फिर पुराने पाप कैसे बाधा दे सकते। स्त्रियों की बात अलग से क्यों कही? इसलिए कही कि स्त्रियां तो किसी भी वर्ण की क्यों न हो, वो अलग से इसलिए बता दिया भगवान ने कि किसी भी वर्ण की, किसी भी आश्रम की, किसी भी देश की, किसी भी वेश की, कैसी भी स्त्रियां क्यों न हो, वे सभी मेरी शरण होकर और पवित्र हो जाती है। अब उदाहरण भी दिया, शबरी है वो कितनी नीची जाति की थी और कुंती, द्रौपदी इत्यादि ऊंची जाति की थी, फिर भी सभी को भगवान ने विशेषता से प्रेम प्रदान किया। और इस समय में मीराबाई, करमेती बाई, फूली बाई, जनाबाई, ऐसी कितनी भी स्त्रियां भगवान की भक्त हो गई है। वैश्यों में तो तुलाधार जी है, समाधि है, और शूद्रों में विदुर जी है, निषाद राज है, ऐसे भगवान के भक्त हुए। इसलिए भगवान कहते हैं स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, पापियों ने कोई भी क्यों न हो, यदि मेरी शरण आ जाते हैं तो उन सबको मैं अपनी गति अर्थात परम गति प्रदान कर देता हूं। अब ये पाप योनि वाली बात में भगवान ने सबको ले लिया,
इसमें पाप योनि में भगवान ने पशु पक्षी इत्यादि को भी ले लिया, और जो यवन शक ऊण इत्यादि है उनको भी, और राक्षस असुर इत्यादि को भी, सबको ले लिया। कोई भी क्यों ना हो, मेरा आश्रय लेने के बाद में केवल एक मेरा ही आश्रय ले लेता है तो फिर मैं सबका उद्धार कर देता हूं। मैं उनके पापों की ओर देखता ही नहीं। मूल बात यह है कि जो केवल एक भगवान ही मेरे हैं, इस तरह से जो भगवान की शरण हो जाता है, फिर भगवान रहती न प्रभु चित चूक किए की कर सुरत सो बार किए की, उनके फिर वो उसके इस जन्म के पिछले जन्म के पापों की कोई याद ही नहीं रहती। वो तो ये सोचते हैं कि इसने अभी ऐसा निश्चय कर लिया और मेरी शरण हो गया, तो भगवान कहते हैं मैं अपने शरण आए हुए को कभी नहीं छोड़ सकता। जो भक्ति और मुक्ति चाहता है वो कौन है? वो स्वयं होता है, शरीर नहीं होता। इसलिए भगवान है, वो जानते हैं ये मेरा बेटा है, बेटी है, तो वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो, अब इसने पक्का निश्चय कर लिया और मेरी शरण में आ गया, तो फिर भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते। तो ये सारी बातें आई है इसमें। अब इसमें कोई प्रश्न हो तो प्रश्न करें। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब, ये जो विशेष बात में जो पैराग्राफ पहला है उसमें नीचे जो बात आई, स्त्रियों के लिए बात आई है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकती हैं, इसलिए स्त्रियों को किसी भी व्यक्ति का मन से किंचन मात्र भी आश्रय न लेकर केवल मेरा ही आश्रय लेना चाहिए। इसमें महाराज जी का कहाँ थोड़ा सा मतलब हम लोगों को ध्यान दिलाना चाह रहे हैं महाराज जी? महाराज जी तो इस बात पर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि कलयुग की बात में तो बहुत से लोग, बहुत सी स्त्रियां हैं वो गुरु बनाती है और पुरुषों को, तो किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए। मुझे तो यही आश्रय मालूम होता है। दूसरी बात यह है कि वैसे तो अगर पतिव्रता स्त्री है, पति को ही परमेश्वर मान करके उसकी सेवा करती है और बदले में कुछ नहीं चाहती, तो भी वो परमात्मा को ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन किसी को गुरु बनाना किसी स्त्री के लिए ये ठीक नहीं है। ये आशय मुझे तो मालूम होता है। आप बताइए। नहीं, मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है। महाराज जी का इशारा तो गुरु के ऊपर ही लगता है इसमें, तो और कहीं लगता नहीं। इसलिए नहीं कहा कि बहुत से गुरु सिद्ध महापुरुष भी होते हैं, तो इसलिए कुछ ज्यादा बहुत बोला नहीं। इसको इस तरह से कह दी बात के जिससे किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं लिया जाए। पर क्या सीधा भगवान लेने से फिर किसी की आवश्यकता भी नहीं रहेगी ना? अगर सीधा भगवान का आश्रय ले तो कोई भी ले भगवान का आश्रय सीधा, तो उसको तो किसी के भी आश्रय की जरूरत नहीं है फिर। हाँ बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए किसी स्त्री का पति है, वो दुराचारी है, वो भगवान को मानता ही नहीं, लेकिन उसकी पत्नी है, यदि वो अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती है और भगवान का आश्रय ले लेती है, तो उसका उद्धार तो होता ही, वो पति का भी उद्धार कर देती है जी। इसलिए ये स्त्रियों के लिए विशेष बात कही है जी।